this gas is collected? It's collected and measured. क्योंकि सारी बात है कैलिब्रेशन हुई भी है ना. There is a metric cylinder, तो आप वहां से कैलिब्रेशन से देखें और आप वॉल्यूम ऑफ गैस को आइडेंटिफाई कर दें. Provided the gas is insoluble. अगर गैस soluble है तो फिर वाटर के ऊपर से आप कलेक्ट नहीं कर सकते उस गैस को. वैसे बाय द वे गैस कलेक्शन इस वाटर ट्रफ में भी हो सकती है. इट्स वाटर ट्रफ. अदरवाइज गैस कलेक्शन और वाटर ऐसी भी हो सकती है. लेट्स से ये डिलीवरी ट्यूब, ये वाटर, और दूसरी डिलीवरी ट्यूब हैंगिंग इन एयर. And stop it. This is water. लेकिन फिर यहां पे आपको गैस कलेक्ट करने के लिए you need a gas syringe. और यहां पे आप गैस कलेक्ट कर लेंगे. यहां पे गैस कलेक्ट भी हुई है और मेजर भी हुई. गैस कलेक्टेड एंड मेजर. बस सिर्फ फर्क इतना है, कि जब आप गैस वाटर के ऊपर से कलेक्ट करेंगे, द गैस कलेक्टेड विल नॉट बी ड्राई, इट विल बी मॉइस्ट. राइट, ये मॉइस्ट गैस होगी, इसमें मॉइस्चर होगा. इट्स अ मॉइस्ट गैस, क्योंकि वो वाटर के ऊपर सेलेक्ट हुई है. क्योंकि कुछ साथ में वेपर्स भी आ सकते हैं उसके साथ. जी नहीं, फिर नहीं रिलायबल है, लेकिन इसकी एक इंप्रूवमेंट भी है जो हमने पढ़नी है. इंप्रूवमेंट नहीं, फिर हम यूज करेंगे ड्राइंग एजेंट का कॉन्सेप्ट. जी नहीं, ये वाला एरो बेसिकली गैस का सप्लाई है. जिसको हम वाटर के ऊपर से कलेक्ट कर रहे हैं. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि अगर आपने गैस वाटर के ऊपर से कलेक्ट करनी है तो आप चाहे इस तरह कर लें या इस तरह कर लें. लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, तो थोड़ा लॉजिकल होकर आंसर कीजिएगा. ठीक है, बोंगी नहीं मारनी बस. रेडी है? वाटर के ऊपर से कलेक्ट ही क्यों करनी है आपने गैस? Well, give me a very logical answer. Very easy question I'm asking you. Why to collect gas or water? Why? नहीं, क्या टेस्ट करने के लिए? Someone is answering the question. नहीं, no. आप ही देख लें क्या आंसर हुआ. ठीक है. To see which gas is released in reaction to bring in equilibrium. नहीं. बड़ा आसान सवाल पूछा है मैंने आपसे. ये पेपर का सवाल है आपके. नहीं. किसकी? गैस की. माशाल्लाह जी. नहीं तो पानी के ऊपर से कलेक्ट किया. नहीं, इनसॉल्युबल है, आप वैसे कलेक्ट कर लेते. हाँ, come on man, come on. नहीं, रिलायबल है. पानी के ऊपर से गैस, आई मीन इट इज रिलायबल. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पानी के ऊपर से ही क्यों कलेक्ट करना, वैसे कलेक्ट कर ले सिरिंज लगा के. यार ये आई थिंक यू ऑल कैन सी मी बाय द वे.
ये जो है ना, ये बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो अनम्यूट खुद कर सके। चलिए बस करते, मोंगिया मारनी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? Shall I have the audacity? Okay. सुने प्लीज, इट्स a 1 mark question in paper, right? And we'll ask you, by the way, right? इसमें पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी होना है। गैस को वाटर के ऊपर से कलेक्ट इसलिए और उस वक्त किया जाता है जब हमें ये शक हो कि जो गैस आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी तो नहीं है। आप कह रहे ना ओ, right? Normally, so please remember, right? So gas is collected over water to ensure to remove water soluble impurity. So gas collected over water to remove any water soluble impurity. एक्सक्यूज मी सर, इसलिए गैस पानी बचा करते हैं। जी बचा सर ये सेकंड वाले मेथड में गैस कैसे कलेक्ट होगी सर? नहीं, आप सपोज करें ना कि यहां से गैस का सोर्स आ रहा है, अब वो गैस जो है फर्स्ट डिलीवरी ट्यूब गई पानी के अंदर, ताकि अगर कोई भी इंप्योरिटी वो डिसॉल्व हो जाए, और जो सिंस गैस इनसॉल्युबल है तो गैस तो बाहर आ जाएगी ना, फिर उसका एग्जिट तो सिर्फ एक ही है, फिर यहां जाएगी गैस और फिर वो कलेक्ट हो जाएगी सिलेंडर के अंदर, isn't it? तो जब आप गैस का सोर्स डालते हैं ना पानी के अंदर, तो डिलीवरी ट्यूब मस्ट बी सबमर्ज्ड, द अदर वन शुड बी हैंगिंग, ताकि गैस जब निकले तो वहां से एस्केप करे, आप उसे कलेक्ट कर लो। जी Sir, we can't see you. क्या दोबारा बताएं? So gas and water is already dissolved. आपने देखे कि it's needed to remove water soluble impurity. हाँ, Sir, अगर वो already dissolved हो गई impurity, water की जो soluble है. नहीं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है यार, ये उसको बुलाना जरा, आतिफ को। बेसिकली गैस, लेट्स से साथ में एक, लेट्स से ये इंप्योरिटी आ रही है, सपोज करें गैस CO थी, साथ में अमोनिया भी आ रही है, अमोनिया सॉल्युबल गैस है, मुझे CO गैस कलेक्ट करनी है, तो मुझे अमोनिया रिमूव करनी पड़ेगी। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए मैं ये गैस का मिक्सचर वाटर से गुजारूंगा, तो वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगी और CO गैस को बाहर फेंक देगी। ओके, शैल आई मूव ऑन? और फिर फोर्थ, यार ये सिर्फ खाली इसको पिन कर दे मेरी वीडियो जाए बच्चे के पास। Okay, so basically the fourth method is simply gas rinse. Very simple. आगे मूव करने वाले हैं। ये अगर गैस सोर्स आ रहा है, राइट, और आपने गैस कलेक्ट करनी है और मेजर करनी है, तो सिरिंज बहुत चीज है, वो कलेक्ट भी करेगी, मेजर भी करेगी, उसमें कैलिब्रेशन होती है। सो गैस सिरिंज फॉर द कलेक्शन एंड मेजरमेंट। So gas can be collected and measured in the gas syringe. Okay, shall I go on, everyone? Now, अब हमें अगर ये आइडिया हो गया कि हाउ टू कलेक्ट गैस, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, तो अब करते हैं apparatus construction and the collection of gas। अब जरा इन कॉन्सेप्ट्स को अमैलगमेट करते हैं। So let's see apparatus construction. Sir, we can't see you. Still not. एक सेकंड, just a moment.
एक सेकंड बस, just give me a moment. I wonder कि सर आप प्लीज थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं? okay here. यस सर. जी आतिफ, अगर आप ऑनलाइन है तो जो कैमरा क्लास में लगा हुआ है उसको आप करें, जो पिन कर दें या स्पॉटलाइट कर दें. आपने मैंने व्हाइट बोर्ड को स्पॉटलाइट कर दी. आतिफ, इफ यू कैन हेयर मी. जी सर, मैं कर रहा हूँ. जी स्पॉटलाइट करें जो मेरी वीडियो है, मेरे व्हाइट बोर्ड को नहीं. Okay, everyone, please. Should I go on? Yeah. Now, everyone, please. And now, let's start off with the apparatus construction. Silent, please. Silent, silent. Shh, please. Silent. अब होता क्या है? तो मेरी बात सुनिए प्लीज केयरफुली, ठीक है? Suppose करें अगर मेरे पास there is a mixture of gases, let's say for example, if I have a mixture of gases और मुझे उसमें से कोई एक गैस कलेक्ट करनी है, सिर्फ मुझे बाकी गैसेस नहीं कलेक्ट करनी, तो how do I remove the other gases and collect the required one, right? Very much a part of your syllabus, and we ask you questions straight away. MCQs, paper 2, I mean structured questions, and your ATP as well. Let's say बहुत simple start करते हैं, and I'll move it to the more complex ones, right? पहले एक मैं करता हूँ. Suppose करें you have a gaseous mixture of CO and ammonia. आपके पास gaseous mixture है CO गैस का और ammonia गैस का. हम आपको पेपर में कभी नहीं बताएंगे कि soluble कौन है, insoluble कौन है, density ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, acidic कौन है, basic कौन है, neutral कौन है, ये आपको बताना चाहिए. Since मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ, अब आपको पता होगा कि CO gas is neutral by the way, and CO gas is insoluble. Ammonia is a basic gas, and ammonia is soluble. आपके पास एक gaseous mixture है CO और ammonia का, and let's say my question is, we have to collect pure dry sample of CO. मुझे pure dry sample collect करना है CO gas का. Pure dry sample of CO. So the first point to consider is pure, and second is dry. तो attentive रहिएगा please. Let's say ये gaseous source आ रहा है, ठीक है? CO गैस भी है और उसमें अमोनिया गैस भी है. अब मुझे पता है अमोनिया बाहर निकालनी है, तो आई थिंक अगर आप इस गैसियस मिक्सचर को अगर वाटर से पास कर देंगे तो अमोनिया पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, राइट? तो इस तरह करते हैं, इस गैसियस मिक्सचर को ये गैस मिक्सचर को इसको पास करते हैं वाटर से. सम स्टूडेंट्स आस्क, सर अगर हम इसको पास कर दें एसिड से, इज इट फाइन? यस, आप एसिड से भी पास कर सकते हैं क्योंकि अमोनिया उससे रिएक्ट कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, लेकिन CO गैस न्यूट्रल है, वो तो नहीं रिएक्ट करेगी एसिड से, तो वो बाहर आ जाएगी. तो बेसिकली आप यहाँ पे वाटर भी यूज कर सकते हैं और एसिड भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज वाटर और एसिड, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि एसिड विल आल्सो डिसॉल्व अमोनिया बाय द वे. फिर यहां से डिलीवरी ट्यूब निकलेगी बाय इसको आप स्टॉपर कर दें. बस अब सिर्फ खाली इशू ये होगा कि अमोनिया तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, अमोनिया विल बी डिसॉल्व्ड हियर, राइट? बट द ओनली इशू इज दैट कि अब यहां पे जो गैस आ रही है इट्स मॉइस्ट CO. मुझे उसका ड्राई सैंपल चाहिए था.
This means that this now moist CO gas, it should be passed through a drying agent now. आप इसको drying agent से pass करेंगे ताकि moisture निकल जाए और फिर dry CO collect हो जाए. The famous drying agents in your syllabus are concentrated sulfuric acid, anhydrous calcium oxide, silica gel, anhydrous calcium chloride. ये famous drying agents हैं O level और IGCSE के. Anhydrous means without water, dry. Sorry? से पहला ड्राइंग एजेंट कौन से? It's concentrated sulfuric acid. CONC means concentrated. So it is concentrated sulfuric acid, H2SO4. So concentrated sulfuric acid, anhydrous calcium oxide, silica gel, and anhydrous calcium chloride. आजकल तो सर्दी है, ठीक है, जबकि गर्मियां होती है और वो ह्यूमिडिटी शुरू होती है, ठीक है, तो even the water coolers do not work. You go for the air conditioners, right? Now, as science student, ठीक है, ये जो anhydrous calcium chloride है, ये normally available होता है market में. और कभी अगर आपने सिलिका जेल के पैकेट्स देखे हो, तो अक्सर होगा जो आप अगर आपके लेदर प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई शूज जैकेट, उसमें आई मीन स्मॉल वो क्यूट से पैकेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत टेम्पटिंग भी होती है, इसलिए लिखा होता है डू नॉट ईट, यू नो. वो इसलिए होता है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर, ताकि लेदर इफेक्ट ना हो, क्योंकि लेदर में अगर पानी गिरेगा तो लेदर खराब हो जाता है. अगर यही एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इफ यू पुट इट इन अ ट्रे इन अ रूम, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के पास इतनी एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आप देखेंगे आधे पौने घंटे बाद आपके रूम की ह्यूमिडिटी जो कि 80-90% पे थी, इट विल फॉल टू अप्रॉक्सीमेटली 30-40%, और आप देखेंगे कि वो एक्वस बन जाएगा. वो इतना अच्छा ड्राइंग एजेंट है. और जो एयर कंडीशन आप लेट्स से चाहते हैं 21-22 पे, वो आप चलाएंगे 26-27 पे, इवन देन इट विल वर्क. साइंस को जिंदगी में अप्लाई तो करें. सो बेसिकली लेट्स टेक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो मैं एक और डेरिवेटिव लगाता हूं. So basically, this is concentrated sulfuric acid. और आखिर में लगा दें आप गैस सिरिंज. Sorry, please come again. I can't hear you. Yes, we can use any drying agent. चाहे sulfuric acid use कर ले, calcium oxide, silica gel, calcium chloride, कोई भी use कर ले आप, right? अभी के लिए कोई भी use कर ले. मैंने अभी start यहाँ से किया. Please guys, तो आपके पास यहाँ पे dry CO gas collect हो जाएगी. Attentive रहिएगा please now. अच्छा, आप यहाँ पे CO गैस कलेक्ट कर रहे थे. CO गैस होती है न्यूट्रल. CO इज न्यूट्रल गैस. ये बातें पता नहीं बहुत जरूरी हैं, राइट? CO गैस इज न्यूट्रल. अगर न्यूट्रल गैस आपने कलेक्ट करनी है तो इसको आप यू कैन पास इट थ्रू एनी ड्राइंग एजेंट. कि याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका जेल और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दे आर एसिडिक ड्राइंग एजेंट्स. Whereas anhydrous calcium oxide is a basic drying agent. यानी कि अगर आपने न्यूट्रल गैस कलेक्ट करनी है तो यू कैन यूज एनी ड्राइंग एजेंट बिकॉज न्यूट्रल गैस विल नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज. लेकिन अगर आपने एसिडिक गैस कलेक्ट करनी हो
You cannot use anhydrous calcium oxide. वो ड्राई करते करते उसे रिएक्ट कर जाएगी. अगर आप कोई बेसिक गैस कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज कर सकते. Why? Because ये वाले ड्राइंग एजेंट बेसिक गैस को ड्राई करते करते उसे रिएक्ट कर जाएंगे. लेकिन अगर न्यूट्रल गैस है तो फिर तो आप कोई भी ड्राइंग एजेंट यूज कर लें. Since यहाँ पे CO is a neutral gas, so you can use any drying agent. But please remember, इसके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि वो गैस जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल है. एसिडिक गैस के लिए you can use a neutral drying agent or an acidic drying agent, but you can't use basic drying agent. If you're collecting a basic gas, you can use neutral or a basic drying agent, but you can't use acidic drying agent. Otherwise, it will cause an acid-base reaction. वो तो हम चाह नहीं रहे, हम चाह रहे हैं उसको ड्राई करना. ये जो भी आपने बोला है आप रिपीट कर देंगे एक दफा दोबारा से. So basically, I can write here acidic drying agent, basic drying agent, neutral gas, acidic gas, and basic gas. Neutral gas अगर आपने collect करनी है तो you can use acidic drying agent और a basic drying agent. आप कोई भी यूज कर ले, वो दोनों ट्राई कर देंगे उसको, रिएक्ट उसने करना नहीं है. लेकिन अगर एसिडिक गैस आप कलेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन ओनली यूज एसिडिक ड्राइंग एजेंट बट नॉट अ बेसिक ड्राइंग एजेंट. वो तो रिएक्ट कर जाएगा ड्राइंग एजेंट से. और अगर आपने बेसिक गैस कलेक्ट कर रहे हैं और उसको ड्राई करना है तो बेसिक गैस को ड्राई करने के लिए बेसिक ड्राइंग एजेंट यूज करें, एसिडिक मत यूज करें. सर थोड़ा सर अगर एम्फोटेरिक गैस हो तो फिर क्या करते हैं? न्यूट्रल, फिर यू हैव टू यूज न्यूट्रल ड्राइंग एजेंट. लेकिन वो सर, ये सिंस हम आपको पढ़ाते नहीं है तो वी डोंट गिव यू एन एम्फोटेरिक गैस बाय द वे. सर ये जो Okay, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से गुजरेगी ट्यूब, तो वो जो रिलीज होगी वो ड्राई होगी, यस यस. तो द रिएक्शन होगा और वो हाँ, वो सिर्फ वाली वाटर एब्जॉर्ब करेगा बस. जी बच्चा. किस को? नहीं ये तो बेसिकली ये तो हम आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ, हम कहते हैं कि CO and ammonia gas be given, please collect pure dry sample. apparatus construction होती है खाली, इसके लिखना कुछ नहीं होता. yes. Okay, shall I go on? अच्छा, अब यही प्लीज मेरी बात सुन ले केयरफुली प्लीज. यहां से मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया ना, आई मीन वो लिक्विड था. अच्छा, बाकी सारे सॉलिड्स हैं, देखें आपने, ये भी सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, फिर सार्कोसिलिका जेल सॉलिड है, ये भी सॉलिड है. तो सॉलिड कैसे यूज करना है? तो सॉलिड आपने इस तरह यूज करना है. ये गैस सप्लाई आ रही है, CO और अमोनिया, इसको आपने पहले पास किया थ्रू वाटर. अब गैस मॉइस्ट हो गई. अच्छा, अगर आपने सॉलिड ड्राइंग यूज करना है तो यूज अ ग्लास पॉकेट फॉर दैट. देयर इज अ ग्लास पॉकेट जो हम बनाते हैं, ये लैब में अवेलेबल होती है. इसके अंदर हम सॉलिड ड्राइंग एजेंट यूज कर लेते हैं. सॉलिड ड्राइंग एजेंट, और फिर गैस इसमें से पास करती है, गैस ड्राई होती है और आप उसको गैस में कलेक्ट कर. तो सॉलिड ड्राइंग एजेंट वी यूज अ ग्लास पॉकेट फॉर दैट. इट्स अ वेरी कॉमन apparatus which we use in the laboratories. लिक्विड आपके पास एक ही है, खाली सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, बाकी सारे सॉलिड्स हैं. सॉलिड के लिए ये बनेगा apparatus, लिक्विड के लिए आप फ्लास्क मान लें apparatus. सर आप एक बार रिपीट करें, हमें क्या था? Yeah, so I was saying that
कि आपके पास 4 ड्राइंग एजेंट्स हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लिक्विड है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, सिलिका जेल सॉलिड है, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है। तो ये सारे सॉलिड्स हैं, सिर्फ एक ही लिक्विड है। तो अगर आपने लिक्विड यूज किया है ड्राइंग एजेंट, तो फिर तो आप सिंपल ये बनाएंगे ना apparatus, ये वाला राइट। डिलीवरी ट्यूब आप पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से और गैस ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सॉलिड यूज करना है ड्राइंग एजेंट, तो फिर ये बनाएंगे apparatus। नहीं, ये बेसिकली सॉलिड, ये एक ड्राइंग एजेंट है ना, राइट। तो हमने बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स इसको फिक्स किया, तो फिल किया होता है इसको। अब जब गैस पास करती है तो वो हर पार्टिकल को हिट करती है, तो मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो आपकी ड्राई गैस इज पास्ड एंड इट्स कलेक्टेड इन द गैस रेंज। यस, एक सेकंड प्लीज। आप अब इसकी बात कर रहे हैं? सेम है, जो जब आप ये गैस पास करेंगे मॉइस्ट गैस सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड विल एक्चुअली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। बेसिकली होता यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी यूज होते हैं एज ड्राइंग एजेंट्स, but not in O level or IGCSE maybe, right? But in A level we do use them. Okay, moving on. अब तो attentive रहिएगा please, ठीक है? Oh, hello, focus. मोबाइल छोड़ दें. Now, देखिए, when you will sit in your examinations, so of course you will see some questions जहाँ पे आपको वो straight away gas supply दे देगा। तो मैंने भी दिया आपको। आप बनाएंगे apparatus, आपके पेपर में MCQs में आते हैं सवाल। उसने apparatus बनाया होता, कहते बताएं A, B, C, D, which is correct sequence। Right? हम भी करेंगे सवाल। Sometimes वो gas supply देता है, और sometimes वो reaction देता है, जिस reaction से gas निकल रही होती है। अभी तो reaction आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको रिएक्शंस वो आइडिया हो जाएगा उन रिएक्शन में गैस रिलीज करते हैं। मैं अभी आपको दे लूंगा जिस्ट ऑफ रिएक्शंस कि कौन से रिएक्शन में गैस निकलती है ओ लेवल IGCSE सिलेबस के अंदर। फिर आप जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो हर रिएक्शन में बार बार आएगा, राइट। तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद दिस पार्ट एज वेल। लेकिन जब तक आप सिलेबस कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, द पेपर विल गिव लेमन्स, sometimes watermelons, right? Sir, the paper will फिर आप give पेपर से बाहर निकलते तब कहते हैं कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ पेपर के अंदर। रीजन बिकॉज आपने कभी कनेक्ट ही नहीं किया। आपके समझते हैं हम आपको जब एक सवाल देंगे, क्या वो एक आपके चैप्टर का पार्ट देंगे या एक चैप्टर पूछेंगे आपसे? नेवर। वो सवाल ही हो जाता है। एक सवाल के अंदर यू हैव टू कनेक्ट कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के ऊपर, तो वो सवाल कभी टोटली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में नहीं हो सकता। मैंने उसमें एसिड सॉल्ट डाला होगा, मैंने उसमें मेटल्स का कॉन्सेप्ट डाला होगा, मैंने यहां से मोल्स डाले होंगे कॉन्सेप्ट, फिर मैंने एक सवाल बनाया होगा, फिर वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। इसलिए कभी कभी अगर आप उठा के देखें टॉपिकल, तो कभी कभी आपसे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, वो आप इसलिए होता है बिकॉज आप करें टॉपिकल, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने बाकी टॉपिक्स तो पढ़े नहीं है, तो वो सवाल कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? Now, the gist of reactions which will give gases in your syllabus are a reaction of a metal with acid
which gives you salt and hydrogen gas. ले जी. इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता है. Second, reaction of a metal carbonate with an acid, and that gives you salt, water, and CO2 gas. मैं सिर्फ वो रिएक्शंस लिख रहा हूं जिसमें से गैसेस निकलती हैं और हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन कर सकते हैं. थर्ड, जो मेटल कार्बोनेट है, अगर मैं उसको हीट कर दूं, कॉल्ड एज thermal decomposition, so it gives you metal oxide and carbon dioxide gas. Fourth, if I have a metal nitrate, solid, अगर मैं इसको भी हीट करूं, this means thermal decomposition. This small triangle on that arrow means heat. It gives you metal oxide plus NO2 gas plus O2 gas. Last, hydrogen peroxide in the presence of MnO2 as a catalyst. This gives you H2O plus oxygen gas. ये मैंने कुछ फेमस रिएक्शंस लिखे हैं जिसके ऊपर हम आपसे एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन एंड apparatus कंस्ट्रक्शन पूछते हैं, जहां पे गैसेस निकलती हैं. Okay. Sir, what's the I'll color select of some and explain you. Ji, please come again. Sir, what's the color of MnO2? It's a black solid. MnO2 is a black solid. देखिए ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेसिकली अगर आप इसके अंदर MnO2 ऐड करें ना, तो इंस्टेंटली ऑक्सीजन गैस निकलती है और हम उसको भी कलेक्ट करते हैं. कैटलिस्ट है. वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा ना, वाटर भी निकलता है. क्या ऑक्सीजन? हाँ, yes, Excuse me, sir. क्योंकि इट्स अ कैटलिस्ट. अगर हम कोई सब्सटेंस लिखेंगे ना एरो के ऊपर, मतलब वो कैटलिस्ट है. जी बच्चा पूछे. Sir, due to a connectivity issue, I was unable to join the class earlier. So can you please send me today's recording? All right. Now, shall I move on, everyone? Yes. So attentive रहेगा please जरा. लिखना है तो. सर मैंने एक चीज पीछे नोट डाउन करनी थी, वो कर नहीं सका था. सर वो बता देंगे भी आप? मुझे बताएं which one? उस टाइम सर आप बता रहे थे हम लोग जो सॉलिड ड्राइंग एजेंट्स हैं वो कब यूज करते हैं और लिक्विड वाले कब यूज करते हैं. नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप चाहे सॉलिड यूज कर लें, लिक्विड यूज कर लें, आपकी मर्जी होती है. लेकिन अगर आपने सॉलिड यूज करना है ड्राइंग एजेंट, फिर हम इस तरह का बनाएंगे apparatus. ठीक है. अगर आपने लिक्विड यूज करना है ड्राइंग एजेंट, तो फिर हम इस तरह का बनाएंगे apparatus. मैं ये कह रहा था. ठीक है, थैंक यू सर. No यस problem. सर. Okay, please. Example लेते हैं guys. Listen carefully, please. So example लेते हैं metal carbonate reacting with an acid and giving you salt, water, and carbon dioxide gas.
अभी I am assisting you. अभी मैंने बना के दिखाने आपको apparatuses, right? Unless a time will come and you will make it them for me. Example लेते हैं. Magnesium carbonate reacts with HCl and gives you magnesium chloride plus H2O plus CO2 gas. A very famous neutralization reaction of acids, bases, and salts, which we'll learn later. हम करते क्या है? Please observe. Let's say, for example, we have to collect pure dry sample of CO2 gas, H2O, or MgCl2. Everyone, please listen. Please. ये conical flask. What we do is that हम यहाँ पे magnesium carbonate रखते हैं. Solid. ये tap funnel होता है. इसके अंदर we have HCl, delivery tube, Sir, are we collecting CO or CO2? no CO2. Oh, CO2. अगर आप लिख ले पहले यहाँ तक, क्योंकि पहले मैंने बात करनी है, फिर हम अप्रेंटिस कंप्लीट करेंगे. All right, everyone. देखिए जरा प्लीज. होगा पता क्या? आप वहां से HCl का टैप खोलेंगे, HCl गिरेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl से इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, CO2 गैस निकलेगी और वो ऊपर डिलीवरी ट्यूब में आ जाएगी. ठीक, क्योंकि आपने ये अभी लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है, unless I ask you to write. फिर CO2 गैस जो निकली, सही बात है, it is moist, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज aqueous, it means अंदर कुछ वाटर है, राइट? कुछ aqueous है, since CO2 गैस moist है, तो हम इसको पास करते हैं थ्रू अ ड्राइंग एजेंट, क्योंकि आपने ड्राई सैंपल निकालना है. लेट्स इसको मैंने पास किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से. आप जैसे लेकर जेल से पास कर दें, कैल्शियम क्लोराइड से पास कर दें, बट नॉट थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज कैल्शियम इज बेसिक एंड दिस गैस इज एसिडिक. ड्राई सैंपल बना और ये गैस कलेक्ट होगी.
अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है? I'll give you time to write. So is it Examiners concentration- O level में, एक सेकेंड, examiners O level और IGCSE with A level, right? They ask you a common question here. एक तो ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्शन है जो आप करेंगे, दूसरा वो सवाल बड़ा कॉमन पूछते हैं आपसे, वो कहते हैं हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कार्ड कर दिए। हमारा एम था यहाँ पे प्योर ड्राई वॉल्यूम CO2 गैस कलेक्ट करना, उसके वॉल्यूम मेजर करना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हमने पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए और वॉल्यूम डिस्कार्ड कर दिए। चौथे में जाके फिर हमने नोट किया वॉल्यूम। पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर छोड़ दिया, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिर छोड़ दिया, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिर छोड़ दिया, राइट? फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, फिर हमने वॉल्यूम नोट कर लिया। वो पूछता होता है आपसे पेपर में कि पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट्स क्यों डिस्कार्ड किए? द रीजन इज वेरी सिंपल। एमसीक्यू में भी आता है, P2 में भी आता है, ATA में भी आता है, और अभी रिसेंटली दोबारा एमसीक्यू में आया, राइट? O लेवल। आफ्टर ऑल आप एक्सपेरिमेंट अर्थ में कर रहे हैं, अर्थ में एयर है, क्या ऑपरेटर्स में एयर नहीं है? जब यहाँ CO2 गैस बाहर आ रही होगी तो क्या अंदर ऑपरेटर्स में, फ्लास्क में, डिलीवरी ट्यूब में एयर नहीं होगी साथ? वो तो एयर भी साथ आ जाएगी भाई। तो जो गैस रेंज में जो CO2 गैस कलेक्ट हो रही है उसमें तो एयर भी है, वो तो इम्प्योर CO2 है। तो आपने पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करके तो जितनी एयर एक्सपेल हो सकती है आपने एक्सपेल कराई है एयर, फिर आपने गैस कलेक्ट की है। तो फर्स्ट 2-3 experiments are always discarded while collecting and measuring volume of gas because air acts as an impurity, right? तो इसलिए पहले 2-3 experiments हमेशा डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं ताकि अंदर से एयर जितनी एक्सपेल हो सकती है एक्सपेल हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात पे गौर किया कि इस एक्सपेरिमेंट में reactants were not allowed to react unless I wanted them to react. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Hydrochloric acid and magnesium carbonate were not allowed to react unless I wanted them to react. जब मैंने टैप ओपन किया तो रिएक्शन शुरू हुआ। होता क्या पेपर में, जब आपसे ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो many students do it like this. वो कहते हैं HCl, magnesium carbonate, delivery tube, ये ड्राइंग एजेंट, गैस रेंज। इस ऑपरेटर्स को हमें देख के फील आती है कि आप इंसान नहीं, आप फ्लैश हैं। यानी कि इसको देख के, इसको देख के मुझसे पूछे साइंस पर्सन, तो आई बिलीव दैट यू हैव सम सुपर पावर। किस तरह देख लें, मैंने हाथों में गौर कीजिएगा प्लीज। ये फ्लास्क है पड़ी, चले अंदर पहले कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा ना, चाहे एसिड डाल दें या एंटीसिड डाल, कोई ना Sir, we कोई can't see your hands. राइट। ओह सॉरी, आपकी पिक्चर नजर नहीं आ रही, आपका हो माइक गया। ऑफ है। सर आपकी पिक्चर नजर आ रही OMG, can you see me now? No, sir. No, sir. No, sir. अभी तक आपका माइक ऑफ है, कैमरा ऑफ है, सॉरी। कैमरा तो ऑन है मेरा ऐसे वो, लेकिन चले है, मैं लैपटॉप अपना कैमरा ऑन करता हूँ। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। नहीं नहीं, ये वाला तो मैं असल में बेसिकली उसमें नहीं करना है। So can you see me now? No, sir, it's a black screen. No, sir. It's black. ये सर अभी ऑन हुई थी थोड़ी देर पहले, फिर ऑफ हुई थी ये कैमरा दोबारा से।
So now we can see you. movie on. Oh. Great. Now, listen to me carefully, guys, everyone. ठीक है, very carefully. अब suppose करें, ठीक है? Okay. Now suppose कि आपके पास एक फ्लास्क है, ये होगा क्या? ओके, स्क्रीन आ गया। आपके पास फ्लास्क है, So now we can't see you. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी वीडियो ऑफ हो गई, अपने ऐप लीव कर दिया जूम की। विदाउट जाती है। ये सर अभी दोबारा से स्विमिंग पूल वाली आ गई है। चलो एक सेकंड, पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में I'll show that. Okay, observe. I hope you all can see me now. आपके पास फ्लास्क है, फ्लास्क में यहाँ HCl पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो एक पड़ा होगा पहले। यानी कि टेक्निकली आप मुझे ये कह रहे हैं, ये फ्लास्क है, HCl पड़ा हुआ है, जैसे ही MgCO3 डाला, बंग लगा दिया, ऐसे ही हुआ है। क्या कर लूं? अगर सुने, so basically आपने किया क्या है? आपने किया ये कि फ्लास्क में लेट्स से HCl पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने एक हाथ से डाला और फटाफट आपने एक हाथ से बंग भी लगा दिया, यानी कि आप फ्लैश हैं, यानी कि माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं आया, राइट? और आपने Mg3 डाल के बंग भी लगा के रिएक्शन शुरू कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आप कहते हैं पेपर बॉम्ब हुआ था, बॉम्ब, राइट? कोई पेपर बॉम्ब शॉम्ब नहीं हुआ था, बोंगे मार के आए थे पेपर के अंदर, ठीक है? तो ये ऑपरेटर्स का मतलब ये है बेसिकली, ठीक है? तो दिस ऑपरेटर इज पैथेटिक फॉर गॉड्स सेक, राइट? बट सर अगर हम MgCO3 को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दें और वो स्ट्रिंग जैसे खींच ले। यस, यू राइट, you're absolutely right. यानी कि आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह कर सकते हैं कि आप इस तरह करें कि आप एक ये कॉनिकल फ्लास्क लें, बस मैंने ये भी बताना नहीं था, लेकिन उसने पूछ लिया तो इसलिए मुझे बताना पड़ गया। ये मैंने आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताना था। तो एक आपके पास HCl है, राइट? तो आप यहाँ से स्ट्रिंग लगा के स्मॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट रखें और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब आगे वही बनेगा ऑपरेटस जो बना हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली स्ट्रिंग पुल करते हैं, MgCO3 गिरता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है। याद रखें, रिएक्शन शुरू होने से पहले ऑपरेटस नीड्स टू बी सील्ड। हमने CO2 गैस कलेक्ट करनी है, एस्केप नहीं करवानी। द मोमेंट वी रियलाइज कि आपका ऑपरेटस अलाउ कर रहा है CO2 गैस एस्केप करने को, विल नॉट गिव द मार्क्स। आज मेरी मीटिंग थी कैम्ब्रिज के साथ को 2 बजे, ओ लेवल को लेके, ओ लेवल और IGCSE को लेके। नहीं पेपर जब नहीं, मैं उनको बता रहा था कि हाउ पैथेटिक इज ओ लेवल सिलेबस। काम क्या करा दें? मैं तुमको कहा कि कोई खुदा के वास्ते, हाँ मैं आपको सही कह रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इस बैच में नहीं होगा, और वैसे भी बाद में मैंने ये भी एडवाइस दिया कि ओ लेवल शुड नॉट बी ऑफ 3 इयर्स। ओ लेवल को रिक्वायर्ड है 180 आवर्स की। आपको पता है इस बात का? 180 आवर्स की रिक्वायरमेंट है ओ लेवल सिलेबस कंप्लीट करने की। ओ लेवल 180 घंटे में होता है हमेशा। ओ लेवल की रिक्वायरमेंट है 180 आवर्स, ए लेवल की रिक्वायरमेंट 370 आवर्स, ठीक है? 370 घंटे आपने 2 साल में कर दिए और 160 घंटे आपने 3 साल में कर दी। तो अच्छा, इसमें मुझे कैम्ब्रिज लगा है, मेरी बात में थोड़ी बिस्ती भी होगी थोड़ी सी, राइट? तो उन्होंने कहा कि हमने 2 साल का रखा था, आपने 3 साल कराया, राइट? तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इन द कमिंग इयर्स मे बी ओ लेवल 2 इयर्स का हो जाए। क्या? हाँ, यस, आई एग्री, बिकॉज और ऊपर से जब आप ओ लेवल से जाएंगे ना ए लेवल में, और जब आप मैट्रिक्स से करते हैं FSC में, ठीक है, अब जाहिर बात है वो इन्हें कॉपी करते हैं। तो ओ लेवल से ए लेवल, आई मीन इट्स अ जंप, एकदम जंप लगती है, ठीक है? वो आप ओ लेवल के मोड में होते हैं, वो O1 में, जब आप O1 में आते हैं तो आपके 2-3 महीने वैसे निकल जाते हैं, हा ही हू करते हैं, राइट? एक चैप्टर पढ़ा दिया हमने और आप कहते हैं ओ ठीक हो गया ओ लेवल। अब A1 की स्ट्रेटजीज 180 डिग्री पे वो डिफरेंट है।
A1 जैसे शुरू होता है वी आर ऑन थ्रॉटल, राइट? आप समझते रहते हैं ये भी ओ लेवल की तरह है, और वो 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने तो आपके मीडियर आते हैं A1 के। अब A1 के मीडियर आएगा और आप अगर ओ लेवल की स्ट्रैटेजी भी है तो आप तोड़ जाएंगे, तो आप ये कहेंगे ए लेवल मुश्किल है। मुश्किल ए लेवल नहीं था, the only difference was your strategy because you were moving into the same strategy. और वैसे भी O level syllabus actually needs some revamping, changes नहीं, revamping. Okay, so basically it is how, I mean, an acid can react with the metal carbonate and the gas can be collected and measured, right? तो मैंने आपको ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्शन दिखानी थी कि इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट करें आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं इस तरह के सवाल एकदम अभी आपसे नहीं पूछ सकता, why? Because I haven't taught you any of the chemical reactions first, right? So we have to go with the chemical reactions first to understand what is happening in the apparatus. लेकिन मैंने बताया आपको ये है कि इस तरह के apparatuses आएंगे and you are required to make them in the examination. Really, आपने उस टाइम जी, कहा बच्चा। था कि 2 to 3 एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो डिसरिगार्ड किए जाते हैं, वो सर क्यों किए जाते थे, रिपीट कर देंगे जरा? जी, फर्स्ट आपको 2 to 3 एक्सपेरिमेंट्स इसलिए डिसरिगार्ड किए जाते हैं, बिकॉज इस apparatus के अंदर एयर है, तो साथ में एयर भी कलेक्ट हो रही होती है, तो आपने एयर को एक्सपेल करना होता है। ओके, सर और क्या है 2-3 गाइस? करने से चेंज, सर 2-3 करने से ये रिमूव कैसे होगी? नहीं हो जाता है, क्योंकि जब रिएक्शन से गैस बाहर निकलती है तो वो एयर को साथ लेके निकल रही होती है, एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 2-3 एक्सपेरिमेंट्स इतनी गैस निकले कि वो एयर को एक्सपेल कर दे। सर अगर हमारे पास एक्सेस में है ही नहीं तो फिर तो खत्म हो गया, तो फिर फेल हो जाएगा रिएक्शन अगर 2-3 दफा किया। आई एग्री, लेकिन हम यूजुअली रिएक्टेंट्स एक्सेस में लेते हैं। ओके, so guys, everyone, be silent. This is all for the experimental techniques. Now, जो Monday को जो class होगी, basically उसमें there will be one more experiment of this sort which I'll be explaining. We'll do some questions and the first experimental design which you'll do with me. Okay. यहाँ तक की बात है clear? जी। सर ये जो HCl जिस apparatus में पड़ा है इसका नाम क्या है? It's a conical flask. नहीं सर, जो वो बंद खोलने वाला है ऊपर ब्लैक में। Oh, okay. Be silent. आप इसको टैप फनल बोल दें या इसको बोल दें थिसल फनल, both are correct. Either tap funnel or simply called as a thistle funnel. ओके सर, थैंक यू। No सर इसके problem. ऊपर टैग्स की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? Sorry, इसमें क्या है? टैग्स की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। All right, everyone. Thank you very much. Take care. Keep smiling. This was happy learning. Thank you sir, Allah Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz. ये मैंने बताया था कि ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें से गैसेस निकलेंगी और हम इनके ऊपर आपसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स करवाएंगे। ये ऊपर आपने यहाँ पे स्टॉपर नहीं लगाया हुआ। मतलब ये वाली गैसेस, ये मतलब रिएक्शन याद करना याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आगे थ्रू द सिलेबस मैंने पढ़ाने रिएक्शंस अभी, मैंने भी आपको सिर्फ जिस्ट दिया उन रिएक्शंस की कि हम इनको पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, क्योंकि वो मुझे पता नहीं ना है कि हाँ, अभी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Excuse me, sir. जी बच्चा। Sir, sorry to interrupt you, but when will you send me the today's recording? Because I want to जैसे रिकॉर्डिंग notes. जनरेट होगी ना, जैसे रिकॉर्डिंग जनरेट होगी, आई लास्ट